Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Introduction to Computer with Code Unraveler. I hope आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े से अपनी स्टडीज़ में बिज़ी होंगे। तो जी आज की हमारी वीडियो का एजेंडा जो है वो सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस के बारे में है। पिछली वीडियो में हमने डेटा ट्रांसमिशन के टाइप्स किए थे, सीरियल और पैरेलल। ये हमारे पास जो है सीरियल ट्रांसमिशन के दो टाइप्स हैं, सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस। सबसे पहले सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन की बात करेंगे। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन जो है उसमें कोई स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स नहीं होते। इस मेथड में हमारे पास जो डेटा होता है उसको एक लॉन्ग फ्रेम में कंबाइन कर लिया जाता है। डेटा हमारे पास मल्टीपल बाइट्स होते हैं, यानी एक से ज़्यादा बाइट्स को जो है एक लॉन्ग फ्रेम में जो है वो कंबाइन कर दिया जाता है। उन बाइट्स के दरमियान जो है कोई गैप वगैरह नहीं होता, एक के बाद दूसरा जो है वो उसके साथ लगा दिया जाता है। स्टार्ट और स्टॉप बिट की वजह से जो है प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको जो है कैसे जो है वो करना है वो इस तरह होता है कि सेंडर और रिसीवर जो है वो एक टाइम जो है वो सेट करता है। दोनों के टाइम को सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है और इसमें जो है फिर डेटा को सेंड किया जाता है। तो इस तरह जो है वो रिसीवर को पता चल जाता है कि डेटा आ रहा है तो उसका स्टार्ट कौन सा है, उसका एंड कौन सा है। वेरियस बाइट्स जो है इसमें प्लेस होते हैं एक लिंक में जिसमें कोई जो है वो गैप नहीं होता। तो ये फिर रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इट्स बिट स्ट्रीम्स को जो है वो अलहदा करे। यानी बाइट्स को जो है, जाहिर बात है उसमें 2-3 बाइट्स होते हैं, अब कौन सा बाइट कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो सेपरेशन है ये, और इससे जो है वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन निकालना जो है वो रिसीवर का काम है। और ये जो है हमारे पास किस चीज़ से पॉसिबल है कि अगर सेंडर और रिसीवर सेम क्लॉक फ्रिक्वेंसी में काम करे तो ये तब जाके पॉसिबल होगा, अदरवाइज इससे प्रॉब्लम हो सकता है। ये अगर आप देखें, ये हमारे पास सेंडर है और एक हमारे पास रिसीवर है। रिसीवर सेंडर जो है वो डेटा उसने जो है एक बड़े से फ्रेम में जो है वो कंबाइन कर लिया है। ये हमारे पास एक बाइट है और ये हमारे पास दूसरा बाइट है, और ये दोनों बाइट्स जो है एक फ्रेम में रिसीवर की तरफ सेंड हो रहे हैं। हमारे पास जो सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन की एप्लीकेशन है ये नॉर्मली हमारे पास यूज़ होता है हाई स्पीड कम्युनिकेशन, जब दो कंप्यूटर्स के दरमियान हो रही होती है तो उसके लिए जो है इसको प्रेफर किया जाता है। एडवांटेज हमारे पास सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन का ये है कि सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन जो इसकी दूसरी टाइप है, एसिंक्रोनियस पैरेलल सीरियल ट्रांसमिशन की जो दूसरी टाइप है एसिंक्रोनियस टाइप से, उसमें एक्स्ट्रा बिट्स लगते हैं, स्टार्ट बिट और एंड बिट, जिससे उसको रिसीवर को पता चलता है कि हाँ अब ये जो है एक बाइट पूरा हो गया है। तो इसमें जो है ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो एक्स्ट्रा बिट्स और गैप और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में हमारे पास नहीं है, जो कि एक तरह से इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज हमारे पास सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन का ये है कि ये हमारे पास एज कंपेयर टू जो अदर टाइप है उससे कॉस्टली है, क्योंकि इसमें हमारे पास लोकल बफर स्टोरेज जो है वो होनी चाहिए दोनों साइड्स पे। सेंडर साइड पे भी लोकल बफर स्टोरेज होनी चाहिए और जो है रिसीवर साइड पे भी होनी चाहिए, ताकि वो तमाम जो ब्लॉक्स, वो फ्रेम्स जो है वो रिसीव हो, उनको कंबाइन करे, फिर उसको सेपरेट करे। तो ये सारा कुछ जो है सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू होगा, यानी क्लॉक जो है वो दोनों तरफ पे सिंक्रोनाइज हो जाता है, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो ये एक तरह से हमारे पास एक्स्ट्रा बर्डन है जो कि कॉस्ट को जो है वो इंक्रीज करता है। सेकंड जो है वो इसका डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि सेंडर और रिसीवर को सेम क्लॉक फ्रिक्वेंसी पर काम करना होगा। अगर वो सेम फ्रिक्वेंसी पर काम नहीं करते तो इसमें फिर जो है रिसीवर को पता नहीं चलेगा कि जो स्टार्ट है या एंड है वो कहाँ से हो रहा है और कहाँ पे जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो इस वजह से डेटा जो है वो करप्ट हो सकता है और ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना जो है वो कम्प्लेक्स हो जाता है।
अब आते हैं हम एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन की तरफ। एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन जो है वो हमारे पास सिर्फ एक करेक्टर जो है वो एट अ टाइम सेंड करते हैं। सिंक्रोनियस में हम मल्टीपल बाइट सेंड कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ एक बाइट, यानी एक करेक्टर जो है वो एक बाइट है। वो करेक्टर जो है वो कोई लेटर भी हो सकता है किसी अल्फ़ाबेट का, या जो है वो नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कंट्रोल करेक्टर कुछ भी। तो वो जो है वो एक बाइट जो है वो एट अ टाइम सेंड करेगा। और बाइट के लिए जो है इसमें स्टार्ट और एंड पर एक्स्ट्रा बिट्स जो है वो लगाए जाते हैं। स्टार्ट में जो है वो हमारे पास होता है 0 लगा देते हैं स्टार्ट के लिए कि यहाँ से बाइट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और एंड के लिए जो है हम नॉर्मली जो है वो 1 लगाते हैं। तो इससे रिसीवर को पता चल जाता है कि यहाँ से जो है वो एक बाइट जो है वो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। इसके अलावा एक बाइट के सेंड करने में और उसके बाद दूसरे बाइट के सेंड करने में जो है वो थोड़ा सा टाइम इंटरवल रखा जाता है, थोड़ा सा गैप रखा जाता है, ताकि जो है वो बाइट पूरी तरह से जब वहाँ पे पहुँच जाए तो उसके बाद फिर दूसरा सेंड किया जाए। तो वो गैप जो है वो भी एक तरह से एक बाइट को दूसरे बाइट से सेपरेट करता है। बैंडविड्थ जो है फिर इससे आपकी जो है वो कंज्यूम होगी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। जब आपने एक्स्ट्रा 1 बिट जो है वो स्टार्ट में लगा दिया है, एक जो है वो एंड में लगा दिया, तो एक्स्ट्रा बैंडविड्थ जो है वो इसमें रिक्वायर्ड है। दूसरी बात ये कि आइडल टाइम है बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ये आइडल जो टाइम है इसको हम गैप कहते हैं, इसकी तो मैंने अभी आपको वजाहत कर दी है। और ये जो है ये आइडल टाइम या ये गैप जो है ये वेरी करता है, मतलब ये सेम टाइम नहीं हो सकता। अगर फर्स्ट बाइट आपने सेंड कर दिया है और दूसरे बाइट, उनके दरमियान 1 सेकंड का फ़र्क है, तो दूसरे में हो सकता है 1 सेकंड से कम का फ़र्क हो, तीसरे में हो सकता है ज़्यादा फ़र्क हो। तो ये जो है ये वेरी करता रहता है, लेकिन वो गैप जो है वो रिसीवर को बता देता है कि हाँ यहाँ पर जो है वो अब नेक्स्ट बाइट जो है वो आने वाला है। तो सिंक्रोनाइजेशन इसमें भी जो है वो ज़रूरी है कि ताकि जो है वो सेंडर और रिसीवर को जो है वो एक दूसरे का पता चले कि हाँ बाइट्स जो है वो आ रहे हैं, इसका स्टार्ट बिट कौन सा है, इसका एंड बिट कौन सा है, गैप अब स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे भी सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है। ये अगर आप देखें ये हमारे पास जो है ये सेंडर है, ये रिसीवर है, और ये हमारे पास एक बाइट है और ये हमारे पास दूसरा बाइट है, और इनके दरमियान जो है हमारे पास थोड़ा सा गैप है जो कि एक तरह से जो है वो रिसीवर को बताएगा कि यहाँ पर जो है वो बाइट ख़त्म हो गया। स्टार्ट के लिए हमने 0 यूज़ किया है और एंड के लिए बाइट के एंड के लिए 1। एक्चुअल डेटा जो है वो ये है, ये हमारे पास एक्चुअल डेटा है। स्टार्ट और एंड के लिए हमने 0 और 1 लगाया है, जिससे रिसीवर को पता चलेगा। एप्लीकेशन जो हमारे पास एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन की है ये हमारे पास वेल सूटेड है कीबोर्ड टाइप टर्मिनल्स के लिए या पेपर टेप डिवाइसेस के लिए। एडवांटेज इस मेथड का ये है कि इसके लिए जो है कोई लोकल स्टोरेज बफर नहीं चाहिए एट द टर्मिनल और द कंप्यूटर एट द ट्रांसमिशन टेक प्लेस करेक्टर बाय करेक्टर, क्योंकि वहाँ पे तो इस सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में हमें बफर की ज़रूरत इस वजह से थी कि वो जो है मल्टीपल बाइट्स को एट अ टाइम सेंड कर रहे थे, उनमें स्टार्ट और एंड बिट का भी हमें पता नहीं था। तो वो जो है फिर बफर में कंबाइन होके फिर उसको सेपरेट कर दिया जाता था और उससे एक्चुअल इंफॉर्मेशन निकाली जाती थी। जबकि यहाँ पे तो स्टार्ट और एंड के लिए जो है वो बिट्स लगा दिए हैं, इसके अलावा गैप भी रख दिया गया है, तो इसके लिए जो है वो सेपरेशन और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बफर की हमारे पास ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो इंटरनेट ट्रैफिक के लिए बेस्ट सूटेड है, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है इन शॉर्ट बर्स्ट। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन जो है ये यूज़ होती है मोडेम्स में।
एडवांटेजेस हमारे पास एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के ये है कि अगर कॉस्ट के लिहाज से देखा जाए तो ये चीपर है एज कंपेयर टू सिंक्रोनियस के, क्योंकि इफ लाइंस आर शॉर्ट in asynchronous transmission is better because line cost would be low and idle time will not be expensive. सेकेंड इसका डिसएडवांटेज एडवांटेज हमारे पास ये है कि इस अप्रोच में हमारे पास इंडिविजुअल करेक्टर जो है वो कंप्लीटली जो है वो अपने आप में कंप्लीट होकर ही जाता है, उसके करप्शन का कोई जो है वो ख़तरा नहीं होता, क्योंकि स्टार्ट और एंड का भी बता देते हैं, उसमें गैप भी आ जाता है, तो वो कम्प्लीटली अपने आप को रिप्रेजेंट कर देता है वहाँ पर कि ये एक बाइट है, उसको पहचान दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा ये जो है सिग्नल्स फ्रॉम सोर्स हैविंग डिफरेंट बिट रेट्स के भी पॉसिबल करता है कि आप इसको ट्रांसमिट करें, सिग्नल्स को फ्रॉम सोर्स हैविंग डिफरेंट बिट रेट्स डिफरेंट सोर्सेज के होते हैं, हर एक सोर्स का अपना बिट रेट होता है, तो इस तरह के सिग्नल्स भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। The transmission can start as soon as data byte to be transmitted becomes available. तो जैसे ही आप उसको सेंड करते हैं वो फ़ौरन आपको अवेलेबल हो जाता है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो बफर में वेट नहीं कर रहा, वो कम्प्लीटली एक बाइट जो है वो सेंड हो रहा है, तो फ़ौरन ही जैसे सेंड होता है वैसे ही आपको रिज़ल्ट जो है वो मिल जाता है। सिंक्रोनियस में तो आपको वेट करना पड़ता है बफर के लिए, ताकि वो उसको सेपरेट करे, उससे एक्चुअल इंफॉर्मेशन निकाले और फिर जाके जो है उसको आपके सामने लेकर आए। डेटा ट्रांसमिशन इज इजी टू इम्प्लीमेंट इस तरीके में। डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि ये मेथड लेस एफिशिएंट है और स्लोअर है सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में तो स्टार्ट और एंड बिट कोई नहीं था, इसके अलावा कोई गैप भी नहीं था, तो इस वजह से वो फास्टर था। इसमें जो है वो एक्स्ट्रा बिट्स भी आ गए हैं, गैप भी आ गए हैं, तो थोड़ा ये स्लो है। दूसरा ये है कि इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि रिकग्निशन ऑफ स्टार्ट बिट की जो है वो भी एक प्रॉब्लम है कि रिसीवर को कैसे पता चले कि मतलब स्टार्ट बिट जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो कभी कभी जो है वो उसको मिस भी कर सकता है। अगर वो स्टार्ट बिट जो है वो करप्ट हो गया है तो वो मिस भी हो सकता है उससे, जिससे आपको डेटा जो है वो करप्ट मिलता है। कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो हमारे पास फ्रेम्स और ब्लॉक्स की फॉर्म में डेटा को सेंड करता है, जबकि एसिंक्रोनस हमारे पास एक बाइट को या करेक्टर को एट अ टाइम सेंड करता है। ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो सिंक्रोनियस की ज़्यादा है, जबकि एसिंक्रोनियस हमारे पास स्लोअर है। कॉस्ट के लिहाज से एक्सपेंसिव है सिंक्रोनियस, जबकि एसिंक्रोनियस इकोनॉमिकल है। टाइम इंटरवल जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, जिस तरह जो है वो सेंडर साइड पे है वैसे ही रिसीवर साइड पे भी है। लेकिन एसिंक्रोनियस में जो टाइम इंटरवल है, जो गैप है, वो हमारे पास रैंडम है, वो वेरी करता है, कभी वो 1 सेकेंड हो सकता है, कभी वो लेस देन सेकेंड हो सकता है, कभी उससे भी कम हो सकता है। और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में कोई गैप्स नहीं होते डेटा में, जबकि यहाँ पर गैप्स रखे गए हैं, और वो इसलिए रखे गए हैं कि हमारे पास बाइट्स को जो है वो रिकॉग्नाइज किया जा सके। हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो चैट रूम्स में यूज़ होते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस में, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में, जबकि एसिंक्रोनस ईमेल्स में, फोरम्स और लेटर्स वगैरह में यूज़ होते हैं। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।